श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। और इस दुनिया में कोई नई बात होती नहीं, सब पुराना है। समय का चक्र ऐसा चलता है, आज का नया 10 वर्ष बाद पुराना, और 10 वर्ष बाद जो पुराना हुआ 100 वर्ष बाद फिर वह नया हो जाए। पुराना नया। एक समय था कि यहाँ की किसान महिलाएं जो कपड़ा पहनती थी, घाघरा पहनती थी, फैशन बदली और कुछ परिवर्तन आया। अब देखते हैं पश्चिम के लोग उस घाघरे को पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते। नया पुराना क्या, एक बदलता रहता है। समय का चक्र ऐसा है, कभी हम कुछ पुराना मान लेते हैं, कभी नया मान लेते हैं। तो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ नई भी हो सकती है और बहुत पुरानी है। नई नहीं है, बहुत पुरानी है। नई इसलिए कि हम लोग इन 2 आँखों से काम लेते हैं और हमेशा दूसरे को देखते। आँख का काम है अपने आप को नहीं देख सकती, वह दूसरे को देखती है। और दूसरे को देखने के कारण हमारी आदत ऐसी बन गई कि हर बात में दूसरे को देखना, अपने आप को देखना आदमी भूल गया। क्योंकि अपने आप को देखने का कोई साधन नहीं रहा। कोई तीसरी आंख तो सबकी खुलती नहीं जो अपने आप को देख सके। जिसकी तीसरी आंख खुल जाए तब तो वह अपने आप को देख सकता है। हमारे यहाँ एक आंख और होती है, तीसरी आंख, सबको खुलती नहीं है, बहुत कम लोगों की खुलती है। वे तो अपने आप को देख सकते हैं, पर वह सबको होती नहीं। और इन 2 आँखों से हम अपने आप को देख नहीं सकते। और जब अपने आप को नहीं देखते हैं तो समस्या, दुख पैदा होते हैं। समस्या का मूल कारण है केवल दूसरे को देखना। देखेंगे कि ये बहुत बड़ा धनी आदमी है, इसके पास इतना बड़ा मकान है, इतना है, कारें हैं, तो हीन भावना पैदा हो जाती है। दूसरे के बड़े को देखा, इसका मतलब देखने वाले में हीन भावना पैदा हो गई। और कभी छोटे को देखा कि इसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो इसे बहुत ज़्यादा है, तो अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। सारा चक्र हमारा सामाजिक जीवन का हीन भावना और अहंकार की भावना के बीच में झूल रहा है। कभी तो हीन भावना पैदा हो जाती है। जिन लोगों को जाति से नीचा माना गया उनमें इतनी हीन भावना पैदा हो गई कि आज ऊपर उठाएं तो भी उनको दिक्कत होती है। हीन भावना को तोड़ना मुश्किल हो गया। कुछ लोगों में इतनी अहंकार की भावना हो गई कि उनके सामने भी समस्या है कि अहंकार इस दुनिया में चलता नहीं है और अहंकार का चक्र टूटता नहीं है, तो वे दुख पा रहे हैं। कभी सत्ता के शीर्ष पर होता है, अहंकार काफी पल जाता है, और जब नीचे उतरता है तो हीन भावना भी आ जाती है। अब सारी दुनिया का अध्ययन करें, यह हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अहंकार की भावना, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये 2 भावनाएं जिनका मनोविज्ञान ने बहुत वर्णन किया,
और धर्म का मूल भी यहीं से चलता है। अगर हम ठीक इनको संतुलन करना जाने तो एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। संतुलन का सूत्र है महावीर की वाणी में, आय तुले पयासु, सबको अपने आप के समान समझो, अपने समान, अपने जैसा, जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरा है। और यहां तक कि जैसा मैं हूं, एक चींटी भी में भी वैसी ही आत्मा है और हाथी में भी वैसी ही आत्मा है। समानता की आंख ये तीसरी आंख है। जब यह समानता की आंख खुलती है तो आदमी सच्चाई को देख सकता है। अन्यथा कभी कभी छोटे छोटों में भी अहंकार आ जाता है। कहा जाता है दो चींटियां जा रही थी, दो चींटियां साथ में थी, सामने से हाथी आ रहा था। एक चींटी बोली कि देखो हाथी आ रहा है, दूसरी ने कहा मैंने देख लिया। वे फिर बोली आज मन में आता है कि हाथी से हम लड़ाई करें, हाथी से लड़े। दूसरी चींटी अहंकार की भाषा में बोली कि बोली बात करती हो, वह अकेला और हम दो हैं, हमारे साथ वह कैसे कर पाएगा लड़ाई। अहंकार की भावना आ जाती है। सारा जीवन का चक्र ऐसा चल रहा है। हम इसे समझने का प्रयत्न करें, अपने आप को समझने का प्रयत्न करें, अपने आप को देखने का प्रयत्न करें कि मैं कौन हूं। जब आदमी अपने आप को देखने का प्रयत्न करता है और आत्मा के निकट जाता है, ये दोनों आंखें काम करना बंद कर देती है। इनसे तो बस काम चलाना ही बाकी रहता है और इनका कोई ज्यादा उपयोग नहीं होता। वास्तव में उपयोग होता है समता की आंख का। उससे आदमी अपने को भी देखता है, दूसरे को भी देखता है। और जब दूसरे को देखता है तो ऐसा लगता है कि ये तो वैसा ही है जैसा मैं हूं, ये वैसे है जैसा मैं हूं और जैसा मैं हूं वैसे ही ये है। एक आत्मतुला, एक तराजू बन जाता है तोलने के लिए। एक पल्ले पर स्वयं को रख दे, एक दूसरे को रख दे, दोनों पल्ले बराबर। इसकी बहुत जरूरत है। आज दूसरे को देखे बिना और साथ साथ अपने को देखे बिना, दोनों को देखे के बिना क्रूरता नहीं मिटती। जब आदमी अपने आप को नहीं देखता, क्रूरता पनपती है। आत्मतुला के बिना क्रूरता पनपती है। और मैं तो मानता हूं आज की समस्या यह क्रूरता की समस्या है। हम दो शब्दों पर विचार करें, एक आवेश और एक क्रूरता। एक कोई थोड़ा सा अप्रिय शब्द कहा, इतने में तो गुस्सा ग्राफ ऊपर चढ़ जाता है। थोड़ी सी मन के प्रतिकूल बात हो गई, इतने में तो पता नहीं क्या होता है। बड़ों की बात छोड़ दें, छोटों की बात। मैंने देखा एक छोटा बच्चा, मां से कुछ उसने मांगा होगा, मां ने दिया नहीं, मां को भी पीटने लग गया। मैंने कहा इतना गुस्सा। मां बोली कि अब तो ये थोड़ा बड़ा हो गया तो जन्मता ही गुस्सा लेकर ही जन्मा है। आवेश बहुत प्रबल होता है आदमी में। और जहां मैं सोचूं, मैं चाहूं वह काम न हो, वहां तो आवेश फिर बहुत प्रबल हो जाता है। हर आदमी सोचता है कि मैं चाहूं वैसे हो, मैं चलूं वैसे चले, मैं बोलूं वैसे बोले, मैं चाहूं वैसे करें। यह झगड़ा परिवारों में यही तो होता है कि बड़े होते हैं, सास ससुर आदि आदि, और एक छोटी पीढ़ी होती है। झगड़ा ज्यादा किस बात का होता है, हिंसा किस बात को लेकर होती है कि मैं चाहूं वैसा नहीं हो रहा है। बस ऐसा क्यों सोचो तुम चाहो वैसा ही, तुम ये सोचो कि उचित है या नहीं है। तुम चाहो वैसा ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, पर एक ऐसी धारणा बन जाती है। कारण कि तीसरी आंख खुली नहीं है, समता की आंख खुली नहीं है। अहिंसा का अर्थ है समता की आंख का उद्घाटन, जिसे आज पश्चिमी जगत में बहुत चर्चा कर रहे हैं। थर्ड आई, तीसरा नेत्र, तृतीय नेत्र की चर्चा।
ये तृतीय नेत्र और है क्या? समता की आंख तीसरा नेत्र है, अहिंसा की आंख हमारा तीसरा नेत्र है। फिर हम सबको समान देखने लग जाते हैं। इन आंखों से समानता की अनुभूति नहीं होती। इन आंखों से तो किसी को तो प्रियता की दृष्टि से देखते हैं और किसी को द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। दोनों बराबर चल रहे हैं, प्रियता राग, अप्रियता द्वेष। राग और द्वेष, एक व्यक्ति आया वो देखते ही राजी हो जाता है, और एक आया सामने आते ही भ्रिकुटी तन जाती है, क्योंकि राग द्वेष चल रहा है। और यही कारण बनता है यह सांप्रदायिक द्वेष, पारिवारिक द्वेष, जातीय द्वेष, यही कारण बनता है कि हमारी तीसरी आंख खुली नहीं है। जब तक ये तीसरी आंख नहीं खुलती, वास्तव में धर्म भी समझ में नहीं आता। बहुत लोग जप करते हैं, माला जपते हैं और भी करते हैं, पर तीसरी आंख खुले बिना धर्म का अर्थ समझ में नहीं आता। कोई वेदांत का सन्यासी आया हुआ था, उसने प्रवचन किया। प्रवचन में एक दुकानदार भी था। प्रवचन था कि आत्मा एक है, ब्रह्म एक है। काफी अच्छा विस्तार से वर्णन किया। प्रवचन संपन्न हो गया। दुकानदार अपने घर भोजन करने गया और बेटे से कह दिया कि तुम दुकान पर बैठो, मैं भोजन करके आ रहा हूं। बेटा बैठ गया। अनाज का धंधा था, अनाज के ढेर लगे हुए थे। आधा घंटा पौन घंटा बाद वह दुकानदार भोजन करके आया और देखा कि गाय खा रही है, अनाज को खा रही है। आते ही बोला कि बेवकूफ कहीं का, अंधा है, देख नहीं रहा तो क्या हो रहा है आंखों के सामने? दुकान पर बैठ कर क्या किया तुमने? बोला पिताजी अभी तो हम सुनकर आए थे 1 घंटा पहले कि सब आत्माएं समान है, सब में एक आत्मा है, सब में एक आत्मा है। तो फिर गाय अगर खा जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा नुकसान होगा, वह भी तो आत्मा है। हाथ में लाठी ली और एक जमाती होगी, बोला मूर्ख कहीं का, कि धर्म की बात वहां सुनने की बात है, दुकान पर करने की बात। आज ये सारा एक द्वंद्व है, पूरे धार्मिक जगत का द्वंद्व है कि धर्मस्थान में सुनने की बात एक होती है और व्यवहार में करने की बात दूसरी होती है। कर्मस्थान में, ऑफिस में, दुकान में, कार्यालय में करने का वही होता है जो कि चलता है, और धर्मस्थान में तो सुनते हैं, अच्छा लगता है कि ऐसा है, पर वह दुकान में उसने कहा होगा शायद कि ऐसे करेगा तो दुकान का तुम्हारा पाठिया उठ जाएगा, गाय खाती रहेगी। यह एक जो बड़ा द्वंद्व हो गया, इसका कारण आदमी अपने आप को देखना भूल गया। अगर अपने आप को देखना नहीं भूलता तो यह द्वंद्व पैदा नहीं होता। हम लोग इस पर ज्यादा बल इसलिए दे रहे हैं कि दूसरों को देखने के साथ साथ आदमी अपने आप को देखना भी सीखे। अपने आप को देखना बहुत जरूरी है, और जिस दिन हमने अपने आप को देखना शुरू कर दिया, आत्मा की बात समझ में आएगी, परमात्मा की बात समझ में आएगी, सच्चाई की बात समझ में आएगी। और जब तक अपने आप को नहीं देखते हैं, ये सारी बातें निकम्मी हो जाती है, फिर कुछ होता नहीं है। बहुत बड़ा अंतर आता है, आदमी में मति भ्रम पैदा हो जाता है। किस समय क्या करना चाहिए, कौन सा काम कहाँ करना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ मौन रहना चाहिए, ये सारी बातें विस्मृति में चली जाती है। लड़के ने कहा पिताजी हम आज जहां आए हैं वहां सूर्यास्त का दृश्य बहुत बढ़िया होता है, आप चले और सूर्यास्त के दृश्य को देखें, जो निश्चित एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, और वहां जाकर हम देखें। पिता बोला कि बेटा अभी तो मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं,
अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूं, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो कल सुबह हम सूर्यास्त को देखने के लिए चले। अब सूर्यास्त को देखने तो शाम को जाना है, चलेंगे सुबह, क्यों अभी व्यस्त ज्यादा हूं। यह एक मति भ्रम, बुद्धि का विपर्यय पैदा होता है। और मुझे लगता है कि आज यह बुद्धि का विभ्रम बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है। मति भ्रम, आदमी का चिंतन सही नहीं है। आज हिंदुस्तान को बहुत जरूरत है सही चिंतन की, सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन, हमारा दृष्टिकोण सही और चिंतन सही हो। चिंतन की अपरिपक्वता के कारण गुजरात की घटना घटी। मैं तो मानता हूं अगर हमारे लोकतंत्र के प्रहरी जो लोग हुए हैं ये प्रारंभ से ही ध्यान देते और 50 वर्ष तक ये क्रम चलता कि जनता को प्रशिक्षित करना है, उनको चिंतन सिखाना है, चिंतन को परिपक्व करना है, देखने की शक्ति को विकसित करना है, तो ऐसी घटना नहीं होती। ये अपरिपक्व चिंतन का कारण है कि चिंतन हमारा परिपक्व नहीं है। सब अपने अपना स्वार्थ तो साध रहे हैं, स्वार्थ कि कैसे मैं आगे आ सकता हूं, कैसे काम कर सकता हूं या कैसे सेवा कर सकता हूं, आदि आदि अपना अपना तो कर रहे हैं। पर जनता का जो चिंतन का स्तर होना चाहिए, जो बात 50 वर्ष में समझाई जानी चाहिए, जो उनके हिताहित की बात ध्यान में आनी चाहिए, वह बात नहीं हो रही है। विवेक वह होता है कि हिताहितक ज्ञान हो जाए, हित का ज्ञान, अहित का ज्ञान। एक कवि हुए हैं संस्कृत के बड़े अच्छे कवि जैन आचार्य, उन्होंने काव्य लिखा पद्मानंद महाकाव्य। पद्मानंद महाकाव्य ऋषभ का जीवन चरित्र, उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि जिसमें हित और अहित का ज्ञान नहीं होता वह बहिर्मुख होता है, या जो बहिर्मुख होता है उसमें हित अहित का ज्ञान नहीं होता। उदाहरण भी आपका राजस्थान का ढूंढा है उन्होंने, राजस्थान का कहूं या रेगिस्तान का उदाहरण, ऊंट का उदाहरण ढूंढा। यहाँ ऊंट बहुत देखे हमने, ऊंट तो बड़े काम आ रहे हैं। ऊंट का उदाहरण इसलिए ढूंढा कि ऊंट में विवेक नहीं होता। विवेक उन्होंने सुंदर वर्णन किया, यथा भरे रोहति भूरिरावा निरस्त्यमाने रवणास्तथैव हिता हित ज्ञान परांग मुखत्वम सदैव सर्वांग बहिर्मुखाना। कि जिसका मुंह अलग होता है, बहिर्मुख होता है, बाहर होता है शरीर से, उनकी यह हालत होती है, विवेक नहीं होता। उदाहरण, ऊंट पर भार ला दो तो भी अरडाएगा, चिल्लाएगा। ठीक बात है, भार लादा जा रहा है, ये तो ठीक है, पर भार उतारेंगे तो भी चिल्लाएगा। अरडाटा दोनों समय करता है ऊंट, भार लादो तब भी करता है और भार उतारो तब भी करता है। अरे भैया, भार लादे तब तुम चिल्लाओ, अरडाटा करो तब तो समझ में आने वाली बात है। जब तुम्हारा भार उतारा जा रहा है तब तुम क्यों चिल्लाते हो? कवि कहता है सर्वांग बहिर्मुखा नाम, जो अंतर्मुख नहीं होता, बहिर्मुख होता है, जिसका मुंह पूरे शरीर से बाहर लटकता है, उसमें इतना विवेक नहीं होता कि मेरा हित हो रहा है कि अहित हो रहा है। आज यही लग रहा है। सबसे बड़ी बात है शासन का काम, धर्म का काम, कि जनता में विवेक की चेतना को जगा दे। और हम ज्यादा कर नहीं सकते, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, न कोई किसी को धन दे सकता, न कोई किसी की समस्या को पूरा सुलझा सकता। व्यक्ति स्वयं समस्या अपनी सुलझा सकता है, उसमें हित और अहित का विवेक जागृत कर दे। आचार्य हेमचंद्र ने भगवान ऋषभ के चरित्र में लिखा है, बहुत मर्म की बात, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि ऋषभ ने अयोध्या को स्वर्ग बना दिया। अयोध्या उनकी जन्मभूमि थी, राम की जन्मभूमि, भगवान ऋषभ की भी जन्मभूमि, एक पवित्र भूमि अयोध्या रही है। अयोध्या को स्वर्ग बना दिया, कारण हिताहितक विवेक ज्ञकृतई, लोगों को, जनता को हित अहित का विवेक इतना दे दिया कि अयोध्या स्वर्ग बन गई। जब विवेक दे दिया
कोई सड़क को गंदा नहीं करेगा, कोई पीक नहीं थूकेगा। हम तो देखते हैं बड़े बड़े भवन और सीढ़ियों पर चढ़ो तो सीढ़ियों में पहला पाठ क्या मिलता है? चाहे धर्मशाला को देखा, गेस्ट हाउस को देखा, कारण का हिताहित का विवेक जागृत नहीं है। सड़कों पर देखो तो सड़कों पर यही हालत कि सब कूड़ा करकट, ऐसा लगता है कि सड़क ही डालने के लिए है। नलियों को देखो, किसी को देखो, कारण का हिताहित का विवेक जागृत नहीं किया। 50 वर्ष के इतना लंबे समय में अगर यह काम नहीं हो सका तो सचमुच एक चिंतनीय प्रश्न है। और शासन की बात छोड़ दूं, धर्म भी हमारे बहुत चल रहे हैं, चारों तरफ धर्मों की भरमार है। धर्म गुरु भी जनता की वह चेतना को नहीं जगा सके जिस चेतना के आधार पर जनता शांतिमय सह अस्तित्व का जीवन जी सके, जगा नहीं सके। इसका कारण कि धर्माचार्य, धर्म गुरु भी सब बस या तो अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, या अपना वर्चस्व, या अपनी सुख सुविधा। आज की तो बात ही बड़ी विचित्र है कि बहुत सारे ऐसे हमारे धर्म के गुरु हैं कि जिनकी कारों को देखो तो उद्योगपति भी शर्मा जाए। एक एक व्यक्ति के पास 100 रॉयल्स कार, बड़े बड़े किसी आदमी के पास भी नहीं मिलती। और ऐसा ठाट बाट, अभी शारदा पीठ के शंकराचार्य का एक वक्तव्य मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे धर्मगुरुओं की स्थिति का हम बस इतने सुविधा में हो गए कि अब वह रहा नहीं है कुछ। बहुत लंबा था, अच्छा लगा कि आज कोई सोचने वाले सोचें कि धर्मगुरु किस काम में लगे हुए हैं, क्या जनता का भला कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। आज तो ऐसा हो गया, 1 घंटा ध्यान का प्रयोग होगा, फीस 5,000 रुपये। हमारे सामने लोग बहुत कहते हैं कि हम लोग फीस नहीं लेते हैं, इसलिए लोगों का आकर्षण कम है। इनका कम रहने दो, कि जब ज्यादा फीस लेंगे तो आकर्षण बढ़ेगा। जब 1 घंटा का 5,000 रुपया फीस, तो बड़े बड़े लोगों का तांता लग जाएगा। मैंने कहा बड़ों को रहने दो, हमें छोटों के बीच में ही ठीक है। जहाँ पैसा भी धर्म के मुख्य बन गया, धर्म की पहचान भी पैसा बन गया, और इस आधार पर हो गया, सारी समस्या उलझ गई। वास्तव में आनंद क्या है, सुख क्या है, कभी हम समझ नहीं सकते भीतर में गए बिना। इसलिए हम जो बात कर रहे हैं वह एक धर्म की उल्टी बात कह रहे हैं, कोई नई बात भी कह रहे हैं कि आप अगर वास्तव में धर्म को समझना चाहें, धर्म से कुछ पाना चाहें, तो एक बार आपको सारा दृष्टिकोण बदलना होगा और भीतर में जाने की साधना करनी होगी। और मैं मानता हूँ जो व्यक्ति 1 घंटा के लिए भी भीतर में जाने की बात कर लेता है, वह अलग दुनिया का अनुभव करता है। और आप अहिंसा की बात, समता की बात, तीसरी आंख की बात, भीतर जाने की बात प्रयोग करें, खास तो प्रयोग कराएंगे। प्रयोग करना है कि भीतर में कैसे जाया जा सकता है। तो मैं मानता हूँ एक दिन भी आपके लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे